क्या हो अगर आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक खूबसूरत, आकर्षक और रहस्यमयी स्त्री आपके जीवन में आ जाए, पर बदले में वह सिर्फ एक चीज चाहती हो, आपका पूरा वजूद। यह कहानी आपको उत्तेजना, रहस्य और भय के एक ऐसे जाल में खींच ले जाएगी जहां एक बार जाने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक काली हकीकत है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो तैयार हो जाइए एक खौफनाक और सेंसुअल सफर के लिए। सुनसान रात, घना जंगल और घने बादलों के बीच चांद की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। हवा में अजीब सा सन्नाटा था जो बीच में उल्लुओं की डरावनी आवाज और दूर किसी जानवर की चीख से टूट रहा था। यह वही रात थी जब विवेक की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। विवेक एक गरीब किसान था जिसकी जमीन बंजर होती जा रही थी। बारिश न होने के कारण उसकी फसलें सूख चुकी थीं और अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उसे अपना पुश्तैनी घर तक बेचने की नौबत आ गई थी। लेकिन एक चीज उसे और भी बेचैन कर रही थी, उसकी प्रेमिका संध्या। वह गांव के मुखिया की बेटी थी और विवेक जानता था कि वह कभी भी उसकी नहीं हो सकती। तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना विवेक? संध्या की आवाज कंपा रही थी। वह उसके सामने खड़ी थी, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरते हुए। वह जानती थी कि विवेक उससे कटने की कोशिश कर रहा है। प्यार करता, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ला सकता संध्या। तुम्हारे पिता हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। संध्या की आंखों में आंसू थे। उसने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम मुझसे दूर हुए तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। विवेक ने उसकी हथेली पर हल्का सा दबाव डाला और खुद को उससे दूर कर लिया। वह जानता था कि संध्या जैसी अमीर लड़की के लिए वह सिर्फ एक मोह था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उस रात विवेक बेहद तनाव में था। वह गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। पास के श्मशान में जलती हुई चिता से हल्की लाल रोशनी उठ रही थी। इसी जगह अक्सर कुछ अघोरी आया करते थे और आज भी वह देख सकता था कि दूर कुछ अघोरी साधना कर रहे हैं। तभी अचानक उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी, एक चमकती हुई माला। यह कोई साधारण माला नहीं थी, यह रुद्राक्ष की थी और ऐसा लग रहा था मानो इसमें कोई दैवीय शक्ति हो। क्या यह उन्हीं अघोरियों की माला है? उसने खुद से पूछा। लेकिन जैसे ही उसने माला उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, हवा में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। हल्की हल्की खिलखिलाहट गूंजने लगी, मानो कोई बेहद सुंदर स्त्री किसी अदृश्य कोने से उसे देख रही हो। अचानक उसे किसी के पायल की हल्की झनकार सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? कोई जवाब नहीं। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। ठंडी सांसों की हल्की फुहार उसकी गर्दन को छू रही थी। जब उसने डरते डरते मुड़कर देखा तो उसका कलेजा हलक में अटक गया। एक स्त्री, बेहद सुंदर, बेहद आकर्षक, लेकिन रहस्यमयी। उसका शरीर पारदर्शी साड़ी में लिपटा हुआ था, जिससे उसके गोरे, सुडौल उरोज और पतली कमर साफ झलक रही थी। ये आंखें किसी सम्मोहन से भरी हुई थीं और उसके होंठ हलीद सो होंठ हल्की मुस्कान के साथ उसके करीब आ रहे थे। तुम्हें क्या चाहिए? विवेक की आवाज कांप रही थी। स्त्री मुस्कुराई और उसके चेहरे के पास आकर हल्की फुसफुसाहट में बोली, तुम्हारी हर चाहत पूरी कर सकती हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी एक ख्वाहिश पूरी करनी होगी। विवेक को लगा कि वह सपना देख रहा है। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। उसे इस स्त्री से डर भी लग रहा था और एक अजीब सा आकर्षण भी महसूस हो रहा था। तुम कौन हो? वह स्त्री धीरे से उसकी ओर झुकी
और अपने गर्म होंठ उसके कान के पास ले जाकर बोली, कामेश्वरी। और अगले ही पल उसकी हल्की हंसी के साथ वह गायब हो गई, लेकिन उसकी खुशबू हवा में अब भी मौजूद थी। विवेक कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, जैसे उसकी देह किसी जादू के प्रभाव में आ गई हो। उसकी आंखें उस जगह को घूर रही थीं जहां कुछ पल पहले वह रहस्यमयी स्त्री खड़ी थी। उसकी सुगंध अब भी हवा में घुली हुई थी और विवेक के कानों में उसकी हंसी गूंज रही थी। उसके शरीर में अजीब सी उत्तेजना फैल रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। वह धीरे धीरे वहां से उठा और घर की ओर चल पड़ा, लेकिन उसके कदम भारी हो गए थे। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह स्त्री कौन थी? वह उसे कैसे जानती थी? और सबसे जरूरी सवाल, उसने कहा था कि वह उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती है, लेकिन बदले में क्या चाहिए? घर पहुंचकर विवेक ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिर पड़ा, पर नींद कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही छवि आ रही थी। एक औरत जिसकी पारदर्शी साड़ी उसके बदन से लिपटी हुई थी, उसके सुडौल स्तन, पतली कमर और उसके होंठों पर खेलती वह हल्की मुस्कान, जैसे किसी शिकारी ने शिकार को फंसाने के लिए अपनी सबसे खतरनाक चाल चली हो। अचानक हवा में फिर से वही सुगंध घुलने लगी। विवेक ने आंखें खोलीं तो पाया कि कमरे में हल्का सा धुआं भर गया था और उसी धुएं के बीच से वह स्त्री धीरे धीरे उभर रही थी। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर से नीचे तक लहराए हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था। विवेक बिस्तर पर बैठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तुम यहां कैसे आई? उसकी आवाज कांप रही थी। स्त्री मुस्कुराई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। मैं वहां आसामोसी सा आ सकती हूं जहां मैं चाहूं। तुम्हारे पास आने के लिए मुझे किसी दरवाजे की जरूरत नहीं। वह अब बिल्कुल उसके करीब थी। उसने अपना एक हाथ विवेक के गाल पर फेरा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, लेकिन उसके स्पर्श में एक अजीब सी गर्मी थी। एक ऐसी गर्मी जिसने विवेक के अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया। तुम मुझसे क्या चाहती हो? विवेक ने मुश्किल से पूछा। स्त्री झुकी और उसके होंठ उसके कानों के करीब ले गई। उसकी सांसें गहरी और मदहोश कर देने वाली थीं। बस तुम्हारा शरीर। विवेक की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैं कुछ समझा नहीं। कामेश्वरी ने हल्की हंसी हंसी और विवेक को बिस्तर पर पीछे की ओर धकेल दिया। अब वह उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसकी लंबी जुल्फें विवेक के चेहरे को छू रही थीं। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है विवेक। प्यार, पैसा, सम्मान, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूं, लेकिन बदले में उसने अपनी उंगलियां विवेक के सीने पर फिराईं और उसकी साड़ी हल्के से खिसक गई। अब वह लगभग नग्न थी। उसका सुडौल बदन चांदनी में चमक रहा था। मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। विवेक की सांसें तेज हो गईं। उसके अंदर एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। एक ओर उसका डर था और दूसरी ओर उसकी बढ़ती उत्तेजना। अगर मैं मना कर दूं तो? उसने मुश्किल से पूछा। कामेश्वरी के चेहरे पर गुस्से की एक हल्की लकीर उभरी। तो तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होगा जो तुम्हारे पूर्वजों का हुआ था। याद रखना, मैं जिसे चाहती हूं वह मेरा ही हो जाता है। विवेक को लगा जैसे वह किसी अजीब जाल में फंस गया हो। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, कामेश्वरी ने उसके होंठों को अपने होंठों से बंद कर दिया। यह चुंबन कोई साधारण चुंबन नहीं था। यह एक ऐसा स्पर्श था जिसने विवेक के पूरे शरीर को
झंझना दिया। वह खुद को रोक नहीं पाया। उसकी बाहें अपने आप कामेश्वरी के गले में लिपट गईं और वह उसके शरीर की आग में जलने लगा। उस रात विवेक ने पहली बार किसी औरत को इतनी नजदीक से महसूस किया, लेकिन यह कोई आम औरत नहीं थी। यह एक शक्ति थी, एक देवी, या शायद एक श्राप। सुबह होते ही विवेक की आंखें खुलीं तो उसे अपने शरीर में एक अजीब सी कमजोरी महसूस हुई। वह बिल्कुल निढाल पड़ा था, जैसे उसके शरीर की सारी ऊर्जा किसी ने खींच ली हो। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन बिस्तर पर सोने की चूड़ियां और कुछ गहने पड़े थे। विवेक ने धीरे से उन्हें उठाया। क्या ये असली हैं? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन जैसे ही उसने एक चूड़ी उठाई, उसे अपने अंदर एक अलग ही एहसास हुआ, एक अजीब सा रोमांच, एक अलग ही दुनिया में जाने का अनुभव। फिर उसे याद आया, कामेश्वरी ने कहा था कि वह उसे सब कुछ दे सकती है। क्या यह उसी का प्रमाण था? उसने गहनों को बेचने का निश्चय किया। जब वह गांव के सुनार के पास पहुंचा और उसने गहनों को जांचने के लिए दिया, तो सुनार की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह तो बहुत कीमती हैं, विवेक। ये गहने किसी साधारण आदमी के पास नहीं होते। विवेक को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। उसने उन गहनों को बेच दिया और उसे इतनी बड़ी रकम मिली कि उसने एक ही झटके में अपनी सारी परेशानियों को हल कर लिया। अब विवेक के पास सब कुछ था, पैसा, इज्जत और ताकत। लेकिन एक चीज जो उसके पास नहीं थी, वह थी शांति। रात होते ही उसका कमरा फिर से उसी रहस्यमयी सुगंध से भरने लगता। हवा में वही जानी पहचानी खिलखिलाहट गूंजती और फिर कामेश्वरी उसके सामने प्रकट हो जाती। हर रात उसकी बाहों में समा जाती, उसके शरीर को अपनी आग में झुलसा देती और फिर सुबह होने से पहले गायब हो जाती, अपने पीछे ढेर सारे सोने चांदी के गहने छोड़कर। शुरुआत में विवेक को यह एक सपना लगता था, एक ऐसा सपना जिसमें वह खो जाना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगा कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसकी देह दिन दिन कमजोर होती जा रही थी, उसकी त्वचा पीली पड़ने लगी थी और उसके होंठ हर वक्त सूखे रहने लगे थे। अब उसकी नजर गांव की दूसरी लड़कियों पर भी नहीं जाती थी। यहां तक कि जब संध्या उसके पास आई और बोली, अब तो तुम अमीर हो गए हो विवेक, क्या अब भी मुझसे शादी नहीं करोगे? तो उसने उसकी आंखों में देखा और सिर्फ इतना कहा, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं संध्या। संध्या हैरान रह गई। उसने विवेक का हाथ पकड़ा। तुम मुझसे प्यार तो करते थे, फिर अब क्या बदल गया? विवेक के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कैसे कहता कि अब उसकी रातें किसी और की थीं, कि अब उसका शरीर किसी और की गिरफ्त में था। उसने खुद को छुड़ाया और वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर घर करने लगा था। उस रात जब कामेश्वरी फिर से आई तो विवेक ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम मुझसे चाहती क्या हो? कामेश्वरी मुस्कुराई। उसकी उंगलियां विवेक के चेहरे पर फिरने लगीं। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूं प्रिय। विवेक ने उसका हाथ झटक दिया। झूठ मत बोलो, तुम मुझे खत्म कर रही हो। मैं हर दिन कमजोर होता जा रहा हूं। कामेश्वरी की आंखों में गुस्से की एक हल्की चमक आई, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। वह उसकी गोद में बैठ गई और अपनी नंगी जांघों को उसके पैरों से लपेटते हुए बोली, तुम मेरे हो विवेक, मैं तुम्हें किसी और औरत की तरफ देखने भी नहीं दूंगी। विवेक को लगा जैसे उसके पूरे शरीर से सारी शक्ति निचोड़ ली गई हो। वह वहां से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर जकड़ चुका था। कामेश्वरी ने अपनी लंबी उंगलियां उसके बालों में फेरनी शुरू कर दी।
और फिर धीरे धीरे उसके गले पर फिसलती चली गईं। याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो जो तुम्हारी बहन के साथ हुआ वही हाल तुम्हारे मां बाप का भी होगा। विवेक का दिल धड़कना भूल गया। मेरी बहन के साथ क्या मतलब? कामेश्वरी के होंठों पर हल्की मुस्कान खेल गई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जिज्ञासा ने अपने पति को बिना किसी कारण मार दिया था? वह मैं थी, विवेक। मैंने उसकी देह में समाकर उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। विवेक के मुंह से एक चीख निकलते रह गई। उसका सिर चकरा गया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। यही सच है मेरे प्रिय। और अगर तुमने मुझसे अलग होने की कोशिश भी की तो अगला नंबर तुम्हारे माता पिता का होगा। अब विवेक समझ चुका था कि उसने किससे पंगा लिया था। उसने खुद ही अपने सिर पर मौत को बुला लिया था। लेकिन अब उसे कोई रास्ता निकालना था। उसे इस खूबसूरत लेकिन भयानक शक्ति से छुटकारा पाना ही था, वरना वह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। उसने अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारा हूं तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? कामेश्वरी के होंठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। बिल्कुल, जब तक तुम मुझे संतुष्ट करते रहोगे मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और अगर मैं तुम्हें छोड़ना चाहूं? कामेश्वरी के चेहरे पर अचानक से गुस्से की एक छाया उभर आई। उसने विवेक के गले को कसकर पकड़ लिया। अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश भी की तो तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक होगी, समझे? विवेक को अब पूरा यकीन हो चुका था, अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे कामेश्वरी से छुटकारा पाना ही होगा। लेकिन सवाल था, कैसे? विवेक ने उस रात पहली बार महसूस किया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। कामेश्वरी की लालच सिर्फ उसके शरीर तक सीमित नहीं थी, वह उसकी आत्मा तक को अपने शिकंजे में लेना चाहती थी। हर रात वह उसे अपनी बाहों में जकड़ लेती, उसकी देह को अपने सांचे में पिघलाने लगती, और जब सुबह की पहली किरण फूटती तो वह गायब हो जाती। पीछे रह जाते बिस्तर पर पड़े गहने और विवेक का सूखता हुआ शरीर। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ने लगे थे। पहले वह ताकतवर और जवान दिखता था, लेकिन अब उसकी चाल में भी कमजोरी झलकने लगी थी। गांव के लोग भी अब उससे अजीब तरह से पेश आने लगे थे। कोई उससे ज्यादा बात नहीं करता, हर कोई उससे दूरी बनाए रखने लगा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसकी मां उसे देखने गांव आई। क्या हुआ है तुझे बेटा? तेरा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है? मां ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा। विवेक कुछ नहीं बोला। वह मां की आंखों में नहीं देख सकता था। वह जानता था कि उसकी इस हालत के पीछे कौन है, लेकिन वह किसी को कुछ नहीं बता सकता था। मां को अपने बेटे की हालत देखकर चिंता हो रही थी। उसने पास बैठकर कहा, तू कुछ परेशान लग रहा है, कुछ गलत तो नहीं किया ना? विवेक के पूरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। क्या मां को भी इस भयानक सच्चाई का एहसास हो गया था? कुछ नहीं मां, बस थोड़ा बीमार हूं। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, तूने भगवान की पूजा करनी बंद कर दी है ना? शायद इसीलिए तुझे यह सब हो रहा है। बेटा, जल्दी से किसी पंडित को दिखा, कहीं कोई बुरी चीज तुझे जकड़ तो नहीं रही। विवेक ने जब यह सुना तो उसकी धड़कन और तेज हो गई। मां सही कह रही थी, लेकिन वह उसे सच्चाई नहीं बता सकता था। रात होते ही विवेक को एक बार फिर वही जानी पहचानी सुगंध महसूस हुई। उसकी धड़कन तेज होने लगी। कमरे में अचानक ठंडी हवा बहने लगी और अगले ही पल कामेश्वरी सामने थी। उसने वही पारदर्शी साड़ी पहनी हुई थी जिससे उसका नग्न शरीर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में वही सम्मोहन था, लेकिन इस बार विवेक डर नहीं रहा था। आज तुम बहुत चुप हो गए विवेक। क्या मुझसे मिलने की खुशी नहीं हुई?
उसने मुस्कुराते हुए कहा और धीरे धीरे उसके करीब आ गई। विवेक ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अब उसे इस खेल से बाहर निकलना था। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। कामेश्वरी ने अपना सिर झुका लिया और उसकी छाती पर अपनी उंगलियां फिराने लगी। पूछो मेरे प्रिय। अगर कोई साधक तुम्हें सिद्ध कर ले तो क्या वह तुम्हें अपने जीवन से अलग भी कर सकता है? कामेश्वरी का चेहरा पल भर के लिए सख्त हो गया। फिर वह मुस्कुराई। तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो, विवेक? विवेक ने उसकी आंखों में देखा। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्या यह संभव है? कामेश्वरी ने धीरे से हंसते हुए कहा। अगर कोई साधक मुझे त्यागना चाहे तो उसे मुझसे अधिक शक्तिशाली बनना होगा। लेकिन याद रखना, जिसने मुझे सिद्ध किया है, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम वही होगा जो तुम्हारी बहन का हुआ। विवेक का दिल जोर से धड़कने लगा। अब उसे यकीन हो गया कि अगर उसे बचना है तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। उसे किसी ऐसे इंसान की मदद लेनी होगी जो कामेश्वरी से भी अधिक शक्तिशाली हो। लेकिन वह कौन हो सकता था? तभी उसे याद आया, वे अघोरी जिनकी साधना के दौरान उसने पहली बार इस विधि के बारे में सुना था। अब वह किसी भी हालत में इस श्राप से मुक्त होना चाहता था। विवेक की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसने तय कर लिया था कि अब वह इस बला से पीछा छुड़ाएगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे यह नहीं पता था कि वह अघोरी कहां रहते थे। वह अगली सुबह गांव के सबसे बूढ़े आदमी बाबा रघुनाथ के पास पहुंचा। बाबा रघुनाथ गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति माने जाते थे और अघोरियों के बारे में काफी कुछ जानते थे। बाबा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, विवेक ने धीमे स्वर में कहा। बूढ़े बाबा ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा। बोल बेटा, क्या बात है? विवेक थोड़ा झिझका, लेकिन फिर बोला, क्या आप जानते हैं कि अघोरी लोग कहां मिल सकते हैं? बाबा रघुनाथ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अघोरी? तू अघोरियों के बारे में क्यों पूछ रहा है बेटा? विवेक जानता था कि अगर उसने सच बताया तो शायद बाबा उसकी मदद न करें। इसीलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा, मैं बस उनके बारे में जानना चाहता हूं। बाबा, सुना है कि वे बड़ी सिद्धियां कर सकते हैं। बाबा रघुनाथ ने एक गहरी सांस ली और बोले, अघोरी लोग श्मशान में रहते हैं और उनके साथ संपर्क करना आसान नहीं होता। वे केवल उन्हीं से बात करते हैं जिनकी किस्मत में उनका सामना लिखा होता है। लेकिन बेटा, अघोरियों से दूर रहना ही ठीक है। वे उन लोगों की मदद करते हैं जो अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहे होते हैं। विवेक ने उनकी बात ध्यान से सुनी और मन ही मन फैसला कर लिया कि उसे अघोरियों तक पहुंचना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी कठिनाई से गुजरना पड़े। उस रात जब कामेश्वरी फिर से प्रकट हुई तो विवेक ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। आज तुम बहुत शांत हो, विवेक, उसने अपनी उंगलियां उसकी छाती पर फेरते हुए कहा। विवेक ने हल्की मुस्कान दी। बस तुम्हारे साथ बीता हर पल मेरे लिए अनमोल है। कामेश्वरी उसकी बात सुनकर मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही रहस्यमयी चमक थी। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। विवेक का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं कामेश्वरी, मैं तो बस तुम्हारे साथ और ज्यादा समय बिताना चाहता हूं। कामेश्वरी ने उसके होठों पर एक गहरा चुंबन दिया और उसकी देह को अपनी जकड़ में ले लिया। विवेक जानता था कि यह उसका आखिरी मौका हो सकता है, इसलिए उसने खुद को पूरी तरह से शांत बनाए रखा। जैसे ही सुबह हुई और कामेश्वरी गायब हो गई, विवेक जल्दी से उठा और गांव के श्मशान की ओर निकल पड़ा।
श्मशान में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जली हुई लकड़ियों से अब भी धुआं निकल रहा था और चारों ओर राख ही राख थी। विवेक को लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर अचानक उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी। कोई मंत्र पढ़ रहा था। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा और देखा कि वहां 3 अघोरी बैठे थे। उनके शरीर पर भभूत लगी हुई थी और वे एक बड़े से त्रिशूल के सामने साधना कर रहे थे। विवेक ने हिम्मत जुटाकर कहा, बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। तीनों अघोरी एक साथ उसकी ओर मुड़े। उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था, जैसे वे पहले से ही सब कुछ जानते हों। तू उस स्त्री के बंधन में बंध चुका है, जो इंसान नहीं, एक शाप है, एक अघोरी ने गहरी आवाज में कहा। विवेक सन्न रह गया। आपको कैसे पता? अघोरी मुस्कुराया। जो तेरे चेहरे पर दिख रहा है, उसे देखने के लिए हमें किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि तुझे एक यक्षिणी ने बांध रखा है। विवेक की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। तो क्या आप मुझे इससे मुक्त कर सकते हैं, बाबा? अघोरी गंभीर हो गए। यह आसान नहीं है, बेटा। जो एक बार यक्षिणी के जाल में फंस जाता है, वह आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन अगर तुझे सच में इससे छुटकारा चाहिए, तो तुझे सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। विवेक ने गहरी सांस ली। क्या करना होगा? अघोरी ने उसकी ओर देखा और बोले, तुझे अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग करना होगा। विवेक ने सुना और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सबसे प्यारी चीज? क्या इसका मतलब था कि उसे अपने परिवार में से किसी को खोना पड़ेगा? नहीं बाबा, मैं कोई बलिदान नहीं दे सकता, उसने घबराते हुए कहा। अघोरी ने गहरी सांस ली। अगर बलिदान नहीं देगा तो मरने के लिए तैयार रह, क्योंकि वह तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। विवेक की आंखों में डर झलकने लगा। उसने सोचा कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वह इस शाप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए या फिर इसी में घुलता चला जाए। लेकिन सवाल था, क्या वह सच में अपनी सबसे प्रिय चीज को खोने के लिए तैयार था? विवेक की सांसें तेज हो गईं। अघोरी की बातों ने उसके मन में भय और उलझन दोनों भर दिए थे। वह अपनी सबसे प्रिय चीज का बलिदान कैसे दे सकता था? क्या इसका मतलब था कि उसे अपनी मां को खोना पड़ेगा या फिर अपने पिता को? यह सोचकर ही उसका शरीर कांपने लगा। लेकिन वह जानता था कि अगर उसने यह नहीं किया तो उसकी मौत तय थी। क्या कोई और रास्ता नहीं है बाबा? विवेक ने कांपती आवाज में पूछा। अघोरी ने गहरी नजरों से उसे देखा। अगर कोई और रास्ता होता तो हम तुझसे बलिदान मांगते ही नहीं। यक्षिणी कभी साधारण आत्मा नहीं होती, उसे बस अपने भोग और शक्ति की भूख होती है, और जब तक तेरा शरीर उसके लिए उपयोगी है, वह तुझे जिंदा रखेगी। लेकिन जिस दिन वह तुझसे ऊब जाएगी, तेरा हाल भी तेरी बहन जैसा होगा। विवेक की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी बहन का वह भयावह चेहरा याद आ गया, जब उसने अपने पति की हत्या कर दी थी और फिर खुद भी मर गई थी। तो मुझे क्या करना होगा? उसने धीरे से पूछा। अघोरी ने अपनी कमर से एक छोटी सी मिट्टी की डिबिया निकाली और विवेक की ओर बढ़ा दी। यह भस्म ले जा, और जब अगली बार वह तुझसे मिलने आए तो इसके 4 कण उसके माथे पर डाल देना। इससे वह कमजोर पड़ेगी लेकिन मरेगी नहीं। फिर? विवेक ने घबराते हुए पूछा। फिर तुझे उसे उस जगह ले जाना होगा जहां उसकी साधना शुरू हुई थी, और वहां उसे बांधकर उसकी शक्ति को वापस उसके ही श्राप में कैद करना होगा। लेकिन याद रहे, अगर तुझसे एक भी गलती हुई तो वह तुझे मार डालेगी। विवेक ने भस्म को हाथ में कसकर पकड़ लिया
उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं, लेकिन उसके अंदर अब एक नई उम्मीद जाग उठी थी। रात होने का इंतजार उसे कभी इतना लंबा नहीं लगा था। जैसे ही अंधेरा घिरा, वह अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं और उसकी नजरें लगातार दरवाजे पर टिकी थीं। जैसे ही आधी रात हुई, कमरे में वहीं जानी पहचानी ठंडक फैलने लगी। हवा में गुलाब और केसर की तीखी खुशबू घुल गई और अगले ही पल कामेश्वरी वहां खड़ी थी। आज बहुत बेचैन लग रहे हो मेरे प्रिय, उसने धीमी हंसी के साथ कहा और धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। विवेक ने खुद को संभाला। आज मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूं कामेश्वरी। कामेश्वरी मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह उसके करीब आई और उसकी छाती पर अपनी नंगी उंगलियां फिराने लगी। तो देर किस बात की? उसने फुसफुसाया। विवेक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अब मौका मिल चुका था। उसने धीरे से अपनी जेब से भस्म निकाली और जैसे ही कामेश्वरी ने उसके होठों को चूमने के लिए झुकाया, उसने तुरंत भस्म के 4 कण उसके माथे पर डाल दिए। अगले ही पल कामेश्वरी चीख उठी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। वह कुछ कदम पीछे हटी और जमीन पर गिर पड़ी। तूने ये क्या किया विवेक? उसकी आवाज डरावनी और गूंजती हुई थी। विवेक अब डरा नहीं था। उसने जल्दी से उसे उठाया और उसे खींचते हुए घर से बाहर ले गया। अब तेरा अंत होने वाला है कामेश्वरी, उसने गुस्से में कहा और उसे उसी पीपल के पेड़ के नीचे ले गया जहां उसकी साधना शुरू हुई थी। कामेश्वरी की शक्ति लगातार कमजोर हो रही थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे थे, लेकिन उसकी आवाज अब भी क्रोध से भरी हुई थी। तू मुझसे बच नहीं सकता विवेक। मैंने तुझमें अपना अंश डाल दिया है। अब तेरा मुझसे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। विवेक का दिल जोर से धड़कने लगा। अब उसे यकीन हो गया कि अगर उसे बचना है तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। उसे किसी ऐसे इंसान की मदद लेनी होगी जो कामेश्वरी से भी अधिक शक्तिशाली हो। लेकिन वह कौन हो सकता था? कामेश्वरी का शरीर धुंध में बदलता जा रहा था और उसकी चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा था। उसकी लाल आंखों में वह गुस्सा था जो एक पराजित शिकारी की आंखों में होता है। विवेक मंत्र पढ़ता जा रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक एक जोरदार झटका महसूस हुआ और कामेश्वरी का शरीर जमीन में समाने लगा। तू मुझसे बच नहीं सकता विवेक, यह खत्म नहीं हुआ। वह जमीन में समा चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज अब भी हवा में तैर रही थी। एक तेज हवाओं का झोंका उठा और फिर सब कुछ शांत हो गया। विवेक वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर निढाल हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, डर और राहत दोनों के। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। सुबह की पहली किरणों ने जब जंगल को छुआ तो विवेक को होश आया। वह उठकर खड़ा हुआ और चारों ओर देखा। सब कुछ सामान्य था। वह पीपल का पेड़ अब भी वहीं था, लेकिन वहां अब किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी। क्या सच में खत्म हो गया? उसने खुद से पूछा। उसके शरीर में कमजोरी थी, लेकिन एक अजीब हल्कापन भी महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर चुका हो। लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों की ओर देखा, उसकी सांसें रुक गईं, क्योंकि उन उंगलियों पर वही लाल निशान था, कामेश्वरी के अंतिम स्पर्श का प्रतीक। नहीं, यह क्यों बचा रह गया? विवेक के मन में डर फिर से घर करने लगा। उसने अपनी हथेलियों को रगड़कर उस निशान को मिटाने की कोशिश की, लेकिन वह वैसा का वैसा ही रहा।
वह धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। गांव अब भी जागा नहीं था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी मां ने उसे देखते ही गले लगा लिया। बेटा, तू ठीक तो है ना? कहां चला गया था पूरी रात? विवेक की आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि कोई भी इस सच्चाई को नहीं समझेगा। हाँ मां, अब सब ठीक है, उसने धीरे से कहा। पर क्या सच में सब ठीक था? मैंने कहा था ना, यह खत्म नहीं हुआ। विवेक की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ हल्की हवा का झोंका उसके चेहरे को छूकर निकल गया। उसने जल्दी से अपनी हथेलियों की ओर देखा। वही लाल निशान अब और गहरा हो चुका था। यह कोई साधारण निशान नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी, एक कसमसाता हुआ बंधन, जो यह साबित कर रहा था कि कामेश्वरी पूरी तरह मरी नहीं थी। नहीं, यह मेरा भ्रम होगा, विवेक ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं यह एहसास घर कर रहा था कि यह बस एक शुरुआत थी। थकान से चूर विवेक बिस्तर पर गिर पड़ा, लेकिन नींद कोसों दूर थी। उसे लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई छुपकर उसे देख रहा हो। वह हर पल अपनी सांसों की आवाज सुन सकता था, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बंद होती, उसे कहीं दूर से आती हांसी सुनाई देती। विवेक, उसने झटके से आंखें खोली और उठकर बैठ गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। यह मेरा वहम है, उसने खुद से कहा और खिड़की की ओर देखा। चांदनी हल्की थी और बाहर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी उसने खिड़की के कांच में अपनी परछाई के साथ एक और परछाई को खड़ा देखा। वह वहां थी, कामेश्वरी, हल्की मुस्कान के साथ। ठीक उसके पीछे विवेक का खून जम गया। तू मरी नहीं, उसकी आवाज कांप रही थी। कामेश्वरी धीरे धीरे उसके करीब आई। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं। होंठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी, लेकिन इस बार उसमें एक अलग ही नशा था। मैंने कहा था ना विवेक, यह खत्म नहीं हुआ। वह अब उसके इतने करीब थी कि उसकी सांसें विवेक के चेहरे को छू रही थीं। उसकी गंध वही थी, गुलाब और केसर की मिली जुली खुशबू, लेकिन इस बार उसमें एक अलग ही बेचैनी थी। विवेक ने खुद को पीछे खींचा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, कामेश्वरी ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्माहट भी थी, जैसे आग और बर्फ या एक साथ मिल रहे हों। तूने सोचा कि मुझे हरा सकता है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। विवेक ने उसकी आंखों में देखा। उनमें कुछ ऐसा था जिसने उसे जकड़ लिया। वह खुद को हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर जैसे जम गया था। कामेश्वरी ने उसकी कलाई को और कस दिया। तूने जो किया, उसकी सजा तुझे मिलेगी मेरे प्रिय। मैंने तुझ पर अपनी छाप छोड़ी है और अब तू मुझसे कभी मुक्त नहीं हो सकता। विवेक ने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह जितना ज्यादा संघर्ष करता, उतना ही ज्यादा खुद को उसके वश में पाता। मैं तुझे छोड़ने के लिए तैयार हूं विवेक, उसने कहा, लेकिन उसकी एक शर्त होगी। विवेक हांफते हुए बोला। क्या शर्त? कामेश्वरी की आंखों में शैतानी चमक आ गई। वह उसके चेहरे के और करीब आई और फुसफुसाई, तुझे मेरे साथ अंतिम बार संभोग करना होगा। विवेक का पूरा शरीर कांप उठा। विवेक की सांसें अटक गईं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या क्या कहा तूने?
उसकी आवाज कांप रही थी। कामेश्वरी की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर फिराईं। उसकी नंगी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन उसकी छुआन से विवेक के शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ने लगी। तू मेरा आखिरी स्पर्श ले ले विवेक, फिर मैं तुझे हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। विवेक को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने अपना सिर जोर से झटका और खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में जैसे कोई ताकत ही नहीं बची थी। नहीं, तू झूठ बोल रही है। कामेश्वरी ने धीरे धीरे अपनी साड़ी का पल्लू हटाया और विवेक को उसके सुडौल शरीर का हर उभार साफ दिखने लगा। उसकी त्वचा दूध जैसी चमक रही थी और उसकी आंखों में एक ऐसी वासना थी जो विवेक को जकड़ने के लिए काफी सी थी। झूठ नहीं प्रिया, मैं जो कहती हूं वही होता है। तुझे मेरी आखिरी चाहत पूरी करनी होगी, फिर मैं तुझे मुक्त कर दूंगी। विवेक का मन और शरीर दोनों एक अजीब युद्ध में फंस चुके थे। उसका मन चिल्लाकर कह रहा था कि यह एक धोखा है, वह कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन उसके शरीर में कुछ ऐसा हो रहा था जो उसे इस मोहक और भयानक शक्ति के सामने कमजोर बना रहा था। कामेश्वरी अब पूरी तरह से विवेक के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरा सम्मोहन था और उसके होठों पर वही रहस्यमयी हंसी थी। आ जाओ मेरे प्रेमी, अपना कर्तव्य पूरा कर दो और मैं तुझे मुक्त कर दूंगी। विवेक की सांसें तेज हो गईं। उसके शरीर में अजीब सी उत्तेजना फैलने लगी, लेकिन उसके मन में डर था। अगर उसने उसकी बात मान ली तो क्या वह सच में आजाद हो जाएगा? उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और पीछे हटने की कोशिश की। नहीं, मैं तेरे धोखे में नहीं आने वाला। कामेश्वरी का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। उसकी आंखों की वासना अब गुस्से में बदल चुकी थी। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तुझे पता भी है कि इसका अंजाम क्या होगा। कमरे की दीवारें हिलने लगी, हवा जोर से चलने लगी, हर कोने से धीमी धीमी अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे हजारों स्त्रियां एक साथ रो रही हों। विवेक का पूरा शरीर कांप गया। तू क्या करने वाली है? कामेश्वरी अब गुस्से में थी। उसने अपनी काली आंखों से विवेक की ओर देखा और चिल्लाई, अगर तू मेरा नहीं होगा तो फिर किसी का नहीं होगा। अचानक कमरे की हर चीज हवा में उठने लगी। बिस्तर, कुर्सी, खिड़कियों के पर्दे, सब कुछ जोर से हिलने लगे। हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि विवेक को लग रहा था जैसे वह किसी बर्फीले तूफान में खड़ा है। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और एक जोरदार झटका लगा। अब तेरा अंत होगा विवेक। कामेश्वरी ने अपने हाथ उठाए और उसके चारों ओर अजीब सी काली लपटें उठने लगीं। विवेक को अब एक ही रास्ता दिख रहा था। उसे इस जाल से बचने के लिए तुरंत कुछ करना होगा, वरना उसकी मौत निश्चित थी। पर सवाल यह था, कैसे? कमरे में अंधेरा और घना होने लगा था। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी, गुलाब और चंदन की तेज खुशबू। लेकिन अब उसमें कुछ और भी था, कुछ सड़ा गला, कुछ भयावह। विवेक ने चारों ओर देखा। खिड़की के पर्दे जोर से फड़फड़ा रहे थे। दीवारों पर पड़ी छायाएं अब हिलने लगी थीं, जैसे वे जीवित हो गई हों। लेकिन सबसे भयानक था कामेश्वरी का बदलता रूप। वह अब कोई मोहक स्त्री नहीं लग रही थी। उसका चेहरा अब विकृत हो रहा था। उसकी त्वचा धीरे धीरे स्याह होती जा रही थी और उसकी आंखें अब सिर्फ गहरे गड्ढों में तब्दील हो गई थीं, जिनमें से कोई अंतहीन अंधकार झांक रहा था। तूने मेरा अपमान किया विवेक। उसकी आवाज अब पहले जैसी मधुर नहीं थी।
अब उसमें एक डरावनी गूंज थी, मानो वह हजारों असहाय आत्माओं का विलाप हो। विवेक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। अघोरी की दी हुई राख अभी भी थी। यही मेरा आखिरी मौका है। कामेश्वरी हवा में उठने लगी। उसके चारों ओर काले धुएं की परतें घूमने लगी। तू अब मेरा ही रहेगा, उसने जोर से चिल्लाया और अपने हाथ आगे बढ़ाए। तभी विवेक ने बिना एक पल गमवाए राख के पूरे मुट्ठी भर कण उसकी ओर उछाल दिए। ओम नमः शिवाय, उसने जोर से मंत्र पढ़ा। राख के कण जैसे ही कामेश्वरी के शरीर से टकराए, उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंज उठीं। उसकी त्वचा पर सफेद दाग उभरने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ी। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसका शरीर तड़पने लगा और उसकी छाया चारों ओर बिखरने लगी। कमरे में रखा हर सामान जोर से हिलने लगा, लेकिन विवेक अपनी जगह डटा रहा। कामेश्वरी अब दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर राख में बदलने लगा। उसने विवेक की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी गुस्से की लहरें उठ रही थीं। मैं लौटूंगी विवेक, तू मुझसे बच नहीं सकता। और अगले ही पल एक जोरदार धुएं का गुबार उठा और कामेश्वरी का शरीर राख बनकर हवा में विलीन हो गया। कमरा अचानक शांत हो गया। कोई हिलने डुलने की आवाज नहीं थी, कोई ठंडी हवा नहीं। सब कुछ खत्म हो चुका था। या शायद नहीं, विवेक वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने धीरे धीरे अपने हाथों को देखा। वही लाल निशान अब भी उसकी उंगलियों पर चमक रहा था। नहीं, उसने डर से फुसफुसाया। क्या कामेश्वरी सच में खत्म हो गई थी, या फिर यह एक नए खेल की शुरुआत थी? कमरे की हवा अब भी भारी थी। विवेक की धड़कनें तेज थीं। उसका पूरा शरीर थकान से कांप रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना था वह लाल निशान, जो अब भी उसकी उंगलियों पर चमक रहा था। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसने घबराकर अपनी हथेलियां रगड़ी, लेकिन वह निशान मिटने का नाम नहीं ले रहा था। उसका दिल कह रहा था कि कामेश्वरी का अंत हो चुका है। वह राख बन चुकी थी। उसकी चीखें हमेशा के लिए अंधेरे में समा चुकी थीं। लेकिन फिर भी यह निशान क्यों बचा था? कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी विवेक को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई धीमी आवाज राय अब भी उसके कानों में गूंज रही हो। मैं लौटूंगी विवेक, उसने झटके से सिर उठाया और चारों ओर देखा। कमरे में अब सब कुछ शांत था, लेकिन उसके अंदर कहीं एक बेचैनी थी जो उसे अंदर ही अंदर निगल रही थी। उसने अपने हाथ उठाए और अपनी उंगलियों को फिर से गौर से देखा। वह लाल निशान अब और गहरा हो चुका था, जैसे किसी ने उसे अभी जलते लोहे से दागा हो। क्या यह सच में खत्म हो गया? उसका मन बार बार यही सवाल दोहरा रहा था। लेकिन फिर कुछ हुआ जिसने उसकी पूरी आत्मा को झकझोर दिया। तभी कमरे में रखे शीशे पर एक हल्की सी दरार उभर आई। विवेक ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। शीशे में उसकी परछाई अकेली नहीं थी। उसके ठीक पीछे एक और परछाई खड़ी थी। लंबे बाल, गहरे काले नेत्र और वही भयावह मुस्कान। विवेक के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वह घबराकर पीछे हटा, लेकिन शीशे में उस परछाई की आंखें अब भी उसी पर जमी थीं। मैंने कहा था ना, यह खत्म नहीं हुआ। यह वही आवाज थी, कामेश्वरी की आवाज। विवेक की चीख उसके गले में ही अटक गई। तू मुझसे बच नहीं सकता विवेक, मैं तुझ में समा चुकी हूं।
शीशे की दरारें अब और ज्यादा बढ़ने लगीं, मानो वह शीशा अब उसकी सच्चाई दिखा रहा था। एक अंधेरा जिससे वह चाहकर भी भाग नहीं सकता था। विवेक ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। नहीं, तू मर चुकी है। परछाई की आंखों में चमक आई। अगर मैं मर चुकी हूं तो फिर यह निशान क्यों बचा है? विवेक का खून जम गया। उसने अपनी उंगलियों को देखा और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। लाल निशान अब धीरे धीरे फैलने लगा था, उसकी हथेलियों से होते हुए उसकी कलाई तक। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसने घबराकर अपने हाथ झटके, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ रही है, जैसे कोई उसे अंदर से जला रहा हो। अब तू मेरा ही है, विवेक। आवाज अब ज्यादा करीब आ गई थी। उसने फिर से शीशे में देखा। इस बार परछाई मुस्कुरा नहीं रही थी। वह धीरे धीरे उसकी जगह ले रही थी। विवेक का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। वह शीशे में देख रहा था, लेकिन अब वहां उसकी परछाई नहीं, बल्कि कामेश्वरी का प्रतिबिंब था। वह उसकी जगह ले रही थी, धीरे धीरे, अंधेरे की तरह, जैसे कोई जहरीला धुआं शरीर में घुसकर आत्मा को निगल रहा हो। यह क्या हो रहा है? विवेक ने डरते हुए अपने हाथों की ओर देखा। लाल निशान अब उसकी कलाई से होते हुए उसके पूरे बाजू पर फैल चुका था। उसकी नसें जल रही थीं, जैसे कोई गर्म लावा उसकी त्वचा के अंदर दौड़ रहा हो। मैंने तुझे खत्म कर दिया था, उसने घबराकर चीखते हुए कहा। शीशे में खड़ी कामेश्वरी हंसने लगी। तूने सच में ऐसा सोचा था, विवेक? उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं थी जो इतनी आसानी से खत्म हो जाती। विवेक ने अपनी सांसें नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर अब घूमने लगा था। शीशे में कामेश्वरी की छवि और भी गहरी हो गई। अब उसके चारों ओर अंधेरे की लहरें उठ रही थीं और उसकी आंखों से काली लपटें निकल रही थीं। अब तेरा शरीर भी मेरा और तेरा मन भी। तू अब सिर्फ मेरे लिए जिएगा, विवेक। विवेक का गला सूख गया। उसे अब समझ आने लगा था कि कामेश्वरी ने मरने से पहले ही अपने श्राप का बीज उसके अंदर बो दिया था। नहीं, मैं तुझे अपने अंदर जिंदा नहीं रहने दूंगा। उसने शीशे की ओर घूंसा मारा। कांच! शीशा टुकड़ों में बिखर गया, लेकिन जैसे ही कांच टूटा, उसके शरीर में एक जोरदार झटका लगा। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे धकेल रही थी। विवेक, अब यह खेल शुरू हुआ है। कमरे की दीवारें जोर से हिलने लगीं। खिड़कियां अपने आप खुल गईं और बाहर तेज आंधी चलने लगी। कमरे में चारों ओर अंधेरा घिरने लगा था। विवेक जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखें अब भी जल रही थीं। उसने अपनी हथेलियों की ओर देखा। अब वहां लाल निशान की जगह काले मंत्र उभर आए थे, जो उसकी त्वचा पर जलते हुए लिखे जा रहे थे। नहीं, यह नहीं हो सकता। कामेश्वरी अब उसके शरीर पर कब्जा कर रही थी। वह अब खुद को खोता जा रहा था। अगर मुझे इससे बचना है तो मुझे कुछ करना होगा, जल्दी। लेकिन क्या वह अपने ही शरीर से लड़ सकता था, या फिर वह हमेशा के लिए कामेश्वरी का ही बनकर रह जाएगा? विवेक के पूरे शरीर में आग सी दौड़ रही थी। उसकी नसों के अंदर कुछ उबल रहा था, मानो खून नहीं, बल्कि कोई काली शक्ति उसके पूरे अस्तित्व को अपने वश में कर रही हो। कमरे के कोने अंधेरे में समा रहे थे। दीवारों पर अब जाने पहचाने मंत्र खुद उभरने लगे थे। वही मंत्र जो उसने कामेश्वरी को सिद्ध करने के लिए झपे थे। यह सब कैसे हो रहा है? विवेक दर्द से तड़पते हुए बोला।
लेकिन अब जवाब देने के लिए कोई और नहीं था। अब वह खुद अपने भीतर की शक्ति से लड़ रहा था। उसकी आंखों के आगे धुंध छाने लगी। उसके कानों में दूर कहीं कामेश्वरी की हंसी गूंज रही थी। अब तेरा और मेरा कोई अलग अस्तित्व नहीं है विवेक, अब तू मैं है और मैं तू। उसके कानों में अजीब सी सरसराहट हो रही थी, जैसे हजारों सांप एक साथ रेंग रहे हों। वह घबराकर उठा और कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह अब कमरे में कैद हो चुका था। उसका सिर अब अजीब सी बेचैनी से भरा था। वह लड़खड़ाते हुए आईने की तरफ बढ़ा और जो उसने वहां देखा उससे उसका दिल दहल उठा। आईने में उसका प्रतिबिंब अब भी था, लेकिन यह वह नहीं था। उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं। होंठों पर वही कामेश्वरी वाली मुस्कान थी, और सबसे डरावनी चीज, आईने के अंदर खड़ी उसकी परछाई खुद से ही अलग होकर उसकी ओर बढ़ने लगी। तूने मुझे बुलाया था विवेक, अब मैं तुझे मुक्त कर रही हूं। और तभी आईना चकनाचूर हो गया। हजारों कांच के टुकड़े हवा में बिखर गए, लेकिन उनमें से निकलती कालिमा ने अचानक विवेक को जकड़ लिया। उसका पूरा शरीर अब अंधेरे के बंधन में जकड़ा जा चुका था। वह जोर जोर से छटपटाने लगा, लेकिन अब उसका शरीर उसकी नहीं सुन रहा था। उसकी उंगलियों के काले मंत्र अब पूरे हाथ तक फैल चुके थे। नहीं, मुझे इससे बाहर निकलना होगा, पर कैसे? अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वह खुद को हमेशा के लिए खो देगा। विवेक की सांसें उखड़ने लगीं। उसका पूरा शरीर अब बंध चुका था। काली लपटें उसकी त्वचा पर रेंग रही थीं, जैसे कोई अज्ञात शक्ति उसे पूरी तरह निगलने वाली हो। मैं इसे रोकना चाहता हूं, वह जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज अब भी उसके भीतर ही दबकर रह गई। कमरे में चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। दीवारों पर अब लाल रंग के अजीब और गरीब चिन्ह उभर आए थे, वही यक्षिणी साधना के संकेत जो उसने पहले कभी देखे थे। अब उसका शरीर उसके बस में नहीं था। उसने अपनी हथेलियों की ओर देखा। लाल निशान अब पूरी तरह से उसकी बाहों पर फैल चुका था। उसकी नसें काली पड़ रही थीं और उसकी आंखों के आगे अजीब सी परछाइयां नाचने लगीं। मैं तुझ में समा रही हूं विवेक, यह कामेश्वरी की आवाज थी, लेकिन इस बार वह अंदर से आ रही थी। नहीं, विवेक ने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी गहरे कुएं में गिरकर खो गई। उसका सिर घूमने लगा। उसकी आंखों के आगे अब अंधेरा छाने लगा था, लेकिन तभी कुछ अलग हुआ। उसकी हथेलियों पर जलते हुए मंत्रों में से एक शब्द हल्का होने लगा। विवेक की आंखों में हल्की चमक लौटी। यह क्या है? उसने ध्यान से देखा। एकमात्र ऐसा मंत्र जो अब भी हल्का था, वह था AUM नमः शिवाय। उसे अचानक बाबा रघुनाथ की बातें याद आईं। अगर कोई आत्मा तुझ में समा जाए तो सिर्फ एक ही शक्ति तुझे उससे निकाल सकती है, शिव का मंत्र, जो आत्मा को मुक्त करता है। अब उसे समझ आ चुका था। अगर उसे इस बंधन से बचना था तो उसे यह मंत्र पढ़ना ही होगा। पर मुश्किल यह थी, उसका शरीर अब पूरी तरह से जकड़ा जा चुका था। उसकी जुबान काम नहीं कर रही थी। मुझे इसे किसी भी तरह बोलना होगा। उसने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की और अपनी चेतना को केंद्रित किया। AUM, बस इतना बोलते ही भयंकर चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। नहीं! कामेश्वरी अब तड़पने लगी थी। तू यह नहीं कर सकता। लेकिन विवेक अब रुकने वाला नहीं था। उसने पूरी ताकत लगाकर मंत्र दोहराया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक
उसके शरीर पर फैले सारे काले मंत्र जलने लगे। उसकी नसों में अब आग दौड़ रही थी, लेकिन वह जानता था कि यह उसका अंतिम मौका था। तू मेरा नहीं हो सकता विवेक। कामेश्वरी की आवाज अब दर्द से भरी हुई थी, पर विवेक ने एक अंतिम बार जोर से चिल्लाया, एयूएम नमः शिवाय। और तभी एक जोरदार झटका हुआ। उसका पूरा शरीर हवा में ऊपर उठ गया। कमरे में एक चमकदार सफेद रोशनी फूटी और कामेश्वरी की चीखों के साथ अंधेरा छिन्न भिन्न हो गया। विवेक जोर से जमीन पर गिरा और हांफते हुए आंखें खोली। कमरे में अब सन्नाटा था। सिर्फ हल्की हवा चल रही थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति वहां से जा चुकी हो। क्या मैं बच गया? उसने धीरे धीरे अपने हाथों को देखा। लाल निशान पूरी तरह से गायब हो चुका था। कामेश्वरी अब शायद हमेशा के लिए जा चुकी थी। लेकिन क्या वह सच में मुक्त हो गया था, या फिर यह खेल अब भी बाकी था? कमरा अब पूरी तरह शांत था। न कोई आवाज, न कोई अजीब ओगरी हरकत, सिर्फ हवा का हल्का सा झोंका जो खिड़की के खुले पल्लों से अंदर आ रहा था। विवेक अब भी जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था, जैसे उसने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी हो। उसने अपनी हथेलियों की ओर देखा। वह लाल निशान जो पिछले कई दिनों से उसे जकड़े हुए था, अब पूरी तरह गायब हो चुका था। क्या यह सच में खत्म हो गया? उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन उसके मन के किसी कोने में अब भी यह डर था कि क्या सच में कामेश्वरी खत्म हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। किसी तरह उसने खुद को संभाला और आईने की ओर देखा। आईना टूटा हुआ था, लेकिन इस बार उसमें कोई परछाई नहीं थी। क्या सच में वह चली गई? विवेक को यकीन नहीं हो रहा था। वह लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा और धीरे से उसे खोला। कमरे के बाहर सब कुछ सामान्य था। कोई अजीब आवाज नहीं, कोई रहस्यमयी परछाई नहीं, बस एक सामान्य ठंडी रात। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को जोर से यकीन दिलाने की कोशिश की। हां, अब सब खत्म हो गया है। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला और आंगन में जाकर खड़ा हो गया। आसमान साफ था। चांद पूरी तरह चमक रहा था। हवाओं में अब कोई अजीब गंध नहीं थी, कोई गुलाब या चंदन की खुशबू नहीं। वह हल्का महसूस कर रहा था, मानो उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर चुका हो। उसकी मां अब भी गहरी नींद में थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे वह सब कुछ सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन क्या यह सच में सपना था? अचानक उसकी नजर मंदिर के पास लगे पीपल के पेड़ पर गई। वहां कुछ अजीब था। वहां जमीन पर किसी ने कुछ लिखा हुआ था। विवेक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर जमीन पर उभरे शब्दों को पढ़ा। मैं लौटूंगी, कामेश्वरी। विवेक के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। तो क्या सच में वह खत्म नहीं हुई थी, या फिर वह बस सही समय का इंतजार कर रही थी? आसमान में हल्के बादल छा गए। चांद की रोशनी अब मंद पड़ने लगी थी। हवा में एक हल्की जानी पहचानी सुगंध घुलने लगी, गुलाब और चंदन की। अगर आपको लगता है कि यह कहानी यहां खत्म हो गई, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्या सच में कामेश्वरी हमेशा के लिए खत्म हो गई, या फिर वह सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रही थी? क्या विवेक इस श्राप से सच में मुक्त हुआ, या फिर उसकी आत्मा पहले से भी बड़े खतरे में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी कोई उस मंत्र को दोहराकर उसे वापस बुला सकता है? अगर हां, तो अगला शिकार कौन होगा? शायद तुम।